जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी पर मैंने बनाया है घर पर मेवा पाक, जो कि हर कोई बनाता है इस दिन जन्माष्टमी पर, क्योंकि कृष्णा को बहुत पसंद है ये। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, उसमें मैंने थोड़े से बादाम डाल के फ्राई कर लिया है। आपने जिस हिसाब से बनाना हो प्रसाद, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी देख लें खुद। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी बादाम लिया और उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, ज़्यादा नहीं करने, और हल्का हल्का फ्राई करना है, अच्छे से बस रोस्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसके बाद काजू। देखिए, जिस हिसाब से मैं पहले फ्राई करी हूँ बादाम फिर काजू, आपने भी उसी तरह से करने हैं। आप अगर कुछ और चीज़ जैसे मखाने इसमें डाल देते हैं तो ये मखाने सारा घी आपका सोख लेंगे और बहुत ज़्यादा उसमें घी भर जाएगा। इसलिए आप ऐसे ही करें, सबसे पहले आप बादाम फ्राई करें, उसके बाद काजू। और काजू भी हमारे हल्के हल्के से अब रोस्ट होने लगे हैं। हल्का से इस पर गोल्डन कलर आ जाए हल्का, तो आप इसे भी निकाल लें। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस आपको ये है कि आपको हर जो भी ड्राई फ्रूट डालना है रोस्ट करके डालना, तभी उसके अंदर अच्छा टेस्ट आएगा। कुछ लोग बिना रोस्ट किए भी डाल देते हैं, वो अपना अपना स्वाद है। लेकिन आप अगर ऐसे बनाएंगे तो आपका मेवा पाक बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब मैंने इसके अंदर थोड़े गोंद डाल रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा गोंद का। तो ये मैंने थोड़े गोंद डाले हैं। अब ये देखिए, डालते ही ये कितने ये फूल गए हैं। और इसको हमें पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे हाथ से या किसी कटोरी की सहायता से ही इसको हम क्रश कर देंगे। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये कृष्ण भगवान के 56 भोगों में से एक भोग है ये, जो उन्हें बेहद पसंद है। और घर पे अगर आप उसे बनाते हैं पूरी श्रद्धा से प्यार से, तो कान्हा तो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप घर पे ही उनके लिए प्यार से श्रद्धा से और मंत्र का जाप करते हुए बनाएं तो और भी अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मखाने डाले हैं। थोड़ा घी था उसी में, बस इतना हमने रोस्ट करना है कि ये क्रिस्पी हो जाएं। अब हम इसे रोस्ट करने के बाद इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर किशमिश, और हमने नारियल कद्दूकस करके रखा हुआ घिस कर, तो हम वो डालेंगे। देखिए, हाथ से इस तरह से ये टूट रहे हैं, इस तरह से ही क्रिस्पी होने चाहिए। और इसे हमें मिक्सी में नहीं करना है, इसको भी हम क्रश करेंगे। किसी आप कटोरी की सहायता से दबाकर क्रश कर लें, या आप जैसे भी करें, लेकिन मिक्सी में करेंगे तो बिल्कुल ही ये एकदम महीन पिस जाएगा। ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मखाने जब मुंह पर आते हैं छोटे छोटे टुकड़े, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पर किशमिश और नारियल एक साथ डाल दिया है। और नारियल को बिल्कुल कम गैस अपना कर दें, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करें, तभी करें, नहीं तो ये बहुत जल्दी से जल जाती है। इसलिए आप इसे बस हल्का हल्का ही भूनना है, आपने ज़्यादा नहीं भूनना। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हमने बस बादाम और काजू हैं, उनको मिक्सी में हमने बिल्कुल दरदरा सा हमने ग्राइंड करना है, बिल्कुल महीन नहीं पीसना। आप 1 या 2 बार बस थोड़ा सा मिक्सी घुमाएंगे तो वो आपका दरदरा आपका कुट जाएगा उसके अंदर ही। और ये हम ऐसे ही डाल देंगे, सब चीज़ें ऐसे ही मिक्स कर देंगे। मखाने और जो गोंद थी मैंने क्रश कर लिए थे, और उसके बाद मैंने इसी में मिक्स कर दिए। अब मैं यहाँ पर इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से दरदरा होना चाहिए। अब ये भी हम सब इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। अब हमको चाशनी बनानी है, उसके लिए हम एक कढ़ाई रखेंगे। उसी में ही मैंने टिश्यू से साफ़ कर लिया उसी कढ़ाई को, और उसी के अंदर मैंने आधा चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाला है। और यहाँ पर 2 कटोरी लिए मैंने चीनी की, और जितनी हम चीनी लेंगे उससे ज़्यादा हमने पानी लेना है। 1 कटोरी यहाँ पर मैंने पानी लेना है।
और उसके बाद हमने इसे चलाते रहना है। एक तार की चाशनी जब तक नहीं बनती हमें इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम कर दें। अच्छे से चाशनी मीडियम फ्लेम में पक जाएगी, फिर आप उसे चेक करके देख लें। हमें वैसे करछी से ही इसका टेक्सचर पता चल जाता है। जब हम ऊपर ऐसे इसे छोड़ते हैं नीचे तो उसकी जो तार बनती है चाशनी की पता चल जाता है। अब ये थोड़ी थोड़ी देखिए गाढ़ी हो रही है, तो ये ड्रॉप कर करके जा रहा था पानी, और ये देखिए अब इसकी एक तार ये बन रही है। तो अब ये हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब जो भी हमारा जो सामान था हमने इसमें सब मिक्स कर दिया है और बस अच्छे से इसे मिक्स करना है। मैंने इलायची हैं 4 से 5 इलायची के दाने हैं वो कूट लिए थे। अब हम इसे इसके अंदर मिक्स करेंगे। देखिए इलायची ना लास्ट में ही आप डालें, क्योंकि अगर आप पहले डालते हैं तो उसकी खुशबू नहीं आएगी, और अगर आप लास्ट में डालेंगे तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बस लास्ट में ऊपर इलायची डालकर, और ये रेडी है। अब हम गैस इसे बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में फैला कर रखेंगे। एक प्लेट ले लें, कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं। उसको अपना थोड़ा सा घी लगा के उसे ग्रीस कर दें, तो उसके बाद ही आप इसे फैलाएं उस प्लेट पर। और परत आप मोटी रखें, पतली नहीं रखें, और अच्छे से इसको फैला दें। और ऊपर से आप फ्लैट करने के लिए आप कटोरी से इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। एक कटोरी की मदद से आप इसको सेट कर लें और साइडों में से भी आप इसको शेप दे दें। इसमें देखिए आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और ये झट से बन भी जाती है, और ये बस 5 मिनट लगते हैं इसे सेट होने में। आप इसे कट करके और प्रसाद आप भगवान को, अपने कान्हा को भोग लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कट करेंगे। घर पे अपने हाथों से अगर हम प्रसाद बनाकर और कान्हा को भोग लगाते हैं, उसकी खुशी तो एकदम अलग ही होती है। देखिए अच्छे से सेट हो गई है। 2 या 3 मिनट में ही बहुत जल्दी सेट हो जाती है। ये देखिए कितनी इजीली आराम से कट रही है ये। अब हम इसे एक एक पीस निकालेंगे और भोग के लिए अब ये रेडी है, और हम कान्हा को भोग लगाने में जा रही हूँ। बस आप भी ये बनाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपने मेवा पाक बनाया तो आपका कैसा बना। और मेरे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भक्तों को।